अपने ही साथ जुड़ के सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। 2020 से 26 अभी आप समझ लो कि 20 में एक बीज बोया गया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो प्लांट का रूप ले रहा है। 26 के बाद बहुत सारे मतलब अर्थ है ना, 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, आपको क्लियर डाइवर्शन वो दिखेगा। एक तो आपको बहुत सारे मेडिटेटर दिखेंगे, स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम आदमी औरत वो बात नहीं करेंगे, जो वननेस की बात करेंगे। और उतने ही आपको डार्कर साइड भी दिखेंगी, बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके अर्थ को हिला के रख देंगे। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, हर आवाज के पीछे एक अनुभव। टीवीटी वॉइस उन लोगों की बात करता है जो सोचते हैं अलग, करते हैं बड़ा और जीते हैं मकसद के साथ। यहाँ जुड़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, फाउंडर्स, लाइफ कोचेस, हेल्थ एक्सपर्ट्स और वो सभी जो दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम बात करते हैं ग्रोथ, माइंडसेट, पर्पस और इम्पैक्ट की, उन जर्नीज की जो इंस्पायर करते हैं और उन वॉइसेस की जो दुनिया को एक नया नजरिया देते हैं। टीवीटी वॉइस, जहां हर बात बनाए एक सोच, हर वॉइस एक प्रेरणा। टीवीटी वॉइस, द साउंड ऑफ चेंज। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट सेशन काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के ही सवाल होते हैं कि अगर आपको खुद की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, सो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, सो उनको आप कैसे बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसी कैसी प्रैक्टिकल चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ ही सुधर सकती है। सो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो दूसरी बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है ज्योति सचदेवा, जो कि एक प्रोफेशनल सेल्फ लव कोच हैं, और उसके अलावा वो कई सारी मोडालिटीज में डील कर रहे हैं। सो स्वागत करते हैं उनका, और कई सारी उनसे हम चीजों के बारे में जानेंगे। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सेकंड टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड जैसे कि आपने बोला कि हम खुद से बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सारे सवाल आप अपने ही अंदर जवाब पा सकते हैं, अपने ही साथ जुड़ के। सेल्फ लव का मतलब ही यही है कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। ट्रू। तो आपकी अंदर आत्मा अंदर की जो मतलब सेल्फ के साथ जुड़ना, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, दैट इज एक्चुअल सेल्फ लव। तो बहुत लोगों के लिए सेल्फ लव मतलब शायद पार्लर जाना, सोलो ट्रैवल करना, उनको ऐसा लग सकता है कि सेल्फ लव मतलब मेरे लिए, मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। नो, दैट इज नॉट सेल्फ लव। एग्जैक्टली। सेल्फ लव का मतलब है अपने पॉजिटिव नेगेटिव, अपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रहना। आप जो भी हो, जैसे भी हो, एक्सेप्टेंस में रहना कि मैं ये हूँ जो परमात्मा ने बनाया, और अपने साथ और दूसरे को भी एक्सेप्ट करना। ट्रू। कि दूसरा भी परमात्मा का ही रूप है, उसमें भी उतने ही गॉड है जितना मेरे में है। एग्जैक्टली। तो अभी बहुत जरूरी है हम लोग, मैं एक लास्ट लाइन आपके इस माध्यम से शेयर करना चाहूंगी कि 2026 आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखोगे जहां पर एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके। 2020 में आया था जब कोविड आया था, उसके बाद बहुत सारी अवेकनिंग्स हुई थी। मैं खुद कोविड के बाद ही, आई वॉज अ फैशन डिजाइनर, स्पिरिचुअल जो मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी वो 2020 में ही हुई थी। 2020 से 26 अभी आप समझ लो कि 20 में एक बीज बोया गया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो प्लांट का रूप ले रहा है। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। 20 से पहले आपने इतने कभी नहीं देखे होंगे। राइट। 26 के बाद बहुत सारे मतलब अर्थ है ना, 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, आपको क्लियर डाइवर्शन वो दिखेगा। एक तो आपको बहुत सारे मेडिटेटर दिखेंगे, स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम आदमी औरत वो बात नहीं करेंगे, जो वननेस की बात करेंगे। और उतने ही आपको डार्कर साइड भी दिखेंगी, बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके अर्थ को हिला के रख देंगे। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं या जो अभी भी रिजिड हैं, जो आज भी कास्ट कल्चर स्टेटस इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, उनको अर्थ को छोड़ना होगा।
उनको यहाँ से जाना होगा। तो बी रेडी अपने ईगो डेथ के लिए या जी। बॉडी डेथ के लिए। वाह। या तो ईगो डेथ कर दो कि सब कुछ डिवाइन है, सब कुछ वननेस है, अपनी सारे ईगो को छोड़ दो। आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपका कलर, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपका कुछ भी है वो सब फेक है, ट्रू। वो सब टूटेगा। और जैसे शिव का होता है ना कि आपको अगर शिव कनेक्ट करेंगे तो पहले माइनस में जाओगे और फिर ऊपर उठोगे। और अगर आप नहीं उठ रहे हो, अभी भी कास्ट, जेंडर, ये सब चीज़ें, करप्शन, ये सब चीज़ें चलेंगी तो बहुत सारी डेथ्स और बहुत सारे आप ऐसी न्यूज़ सुनोगे। वाह। 2026 एंड तक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ओके। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको यही बोलना चाहूँगी, इमीडिएटली एवरी डे 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करें जी। और अपने वननेस, अपनी आत्मा से जुड़ जाए। आप केवल और केवल एनर्जी हैं, आप केवल और केवल आत्मा हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं ज्योति सचदेवा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो यहाँ हूँ। एक सेकंड लगेगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, मेरी कुछ भी हो सकता है, बॉडी खत्म, आपकी जेंडर खत्म, आपकी रिलीजन खत्म, आपका कास्ट खत्म, आप कुछ भी नहीं हो। राइट। तो अगर अभी भी किसी में ये चल रहा है कि मैं ये हूँ, वो मैं तो टूटेगी। राइट। तो आंसर, अगर आप में से भी किसी के अंदर ये सवाल भी आता है, मैं हूँ कौन, मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, तो बैठो अपने साथ और मैं कौन हूँ, इसी पे ही आंसर। एक बुक है मैं कौन हूँ, आप वो भी सर्च करके पढ़ सकते हो कि मैं कौन हूँ। ब्यूटीफुल। सो ज्योति जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, सो मैं आपको पहली बार होस्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी कैसी थी, बिकॉज एज वी नो कि आप एक प्रोफेशनल सेल्फ लव कोच हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। सो ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी क्योंकि जो मेरी जर्नी चल रही है वैसे ही मैं आप लोगों की जर्नी भी देख रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, मींस अ लॉट। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जहाँ तक रही मेरी जर्नी की बात, जी, मुझे लग रहा है इट्स लाइक अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। और स्पिरिचुअल जो पाथ है, दैट इज नॉट इजी पाथ, बट दैट इज द एक्चुअल पाथ। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक इट्स अ डेस्टिनी, मतलब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ पहुँचना था, लेकिन अभी हम चल ही रहे हैं। जैसे अभी आप ग्रो कर ही रहे हो, अभी बहुत सारी मंजिलें अभी और बाकी हैं। डेफिनेटली। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कुछ, बहुत सारे लेयर 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 खुलते चले जाते हैं। तो अभी ऐसा लगता है अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। एग्जैक्टली, ट्रू। तो इट्स लाइक अ बड़ा समुंदर जिसमें पता ही नहीं है कहाँ तक पानी है। राइट। बट हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल बट टफ जर्नी। राइट राइट राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां पर आपको लगा कि हाँ, आपको अब स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, तो वो कौन सा मोमेंट था? ओके, एक्चुअली करनी पड़ेगी नहीं, पड़ेगी शायद बोल सकते हैं कि हाँ पड़ेगी, बहुत ही हाईलाइट वर्ड है ये क्योंकि आई वॉज नेवर अ स्पिरिचुअल पर्सन। ओके। आई वॉज अ टोटल अपोजिट पर्सन। जो आप आज मुझे देख रहे हो, मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। ओके। और अभी भी लग रहा है कि सच में मैं ऐसी हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ कि मैं वो ये हूँ। तो इट्स लाइक अभी आप ट्विस्ट में चल रहे हो। कभी कभी आप वो पुरानी वाली आइडेंटिटी को मिस कर रहे होते हो और कभी कभी नई आइडेंटिटी में जेलअप नहीं हो रहे होते हो कि ये हो क्या गया है मुझे। राइट। तो और मतलब ऐसा समझ लो कि आप, एक होता है ना कि आप कपड़े चेंज कर रहे हो। करेक्ट। और वो चेंज होते होते कभी कभी आप समझ नहीं पा रही हो ठीक लग भी रही हूँ मैं कि नहीं। नए कपड़े तो पहन लिए, बट क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट अंदर से जो पीस है, दैट इज द एक्चुअल पावर। राइट। बाहर शायद कुछ भी नहीं बदला है, अंदर बदलाव हो रहा है। और वो जो अंदर बदलाव है वो आसान नहीं है। ट्रू, बिल्कुल। और जो आपने पूछा कि ऐसा कौन सा मोमेंट था, वो मोमेंट ऐसा था व्हेन आई लॉस्ट माय मैरिज, आई लॉस्ट माय बुटीक, आई लॉस्ट माय करियर, आई लॉस्ट एवरीथिंग। आई वाज ऑन रोड। एंड शायद यूनिवर्स ना आपको इस तरीके से ऐसी जगह पे ले जाके खड़ा करता है
जहाँ ना आपका अपना भी कोई नहीं होता और सिवाय यूनिवर्स के डिवाइन के आपको कोई हाथ नहीं देता है। दैट पॉइंट होता है आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ आपकी आत्मा टूट जाती है। वहां पे आपकी ईगो डेथ होती है, आपकी आइडेंटिटी डेथ हो जाती है। लाइक आई वॉज अ ज्योति सचदेवा फैशन डिजाइनर, आई वॉज नेवर अ सेल्फ लव कोच। इवन मुझे तो सेल्फ लव का मतलब भी नहीं पता था, ये वर्ड ही नहीं सुना था, क्योंकि किसी और से प्यार करना सीखा था और किसी और से प्यार करके अपनी पूरी लाइफ आई स्पेंड लाइक होल माई लाइफ किसी और को प्यार देने में। और किसी ने तो ये बोला ही नहीं था कि खुद से भी प्यार करना होगा। करेक्ट। ना तो हमारी फैमिली में किसी ने सिखाया था, ना उन्होंने कभी सीखा था। इवन आज भी मतलब मेरी फैमिली में मुझे गिल्ट दिलाया जाता है कि यू आर सेल्फिश, क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हो, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है। इवन अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे आने के लिए भी लाइक माय मदर इज इन हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ हूँ तो दे फील्ट लाइक ये क्या, ये काम थोड़ी है, ये करने के लिए क्यों जाना है आपको, यहाँ हॉस्पिटल में होना जरूरी है। मैंने कहा हॉस्पिटल वाला ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ लव का मतलब है कि आप सेल्फिश हो जाओ, कि आपको कोई लेना देना नहीं आपकी फैमिली से। अपने फर्ज अपने कर्मा क्लियर करके उसके बाद आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें। एग्जैक्टली, करेक्ट मैम। लाइक 1-1.5 महीने से आई वॉज इन हॉस्पिटल, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि इस सबके बीच में मैं कहाँ गई। राइट। तो मैं ये हूँ जो यहाँ पे बैठ के बोलना चाहती है, जो आप लोगों तक बात अपनी रखना चाहती है। तो दिस इज मी। तो सेल्फ लव का मतलब ये है कि जो आपका अंदर से आवाज आ रही है ना, अंदर दिल जो कह रहा है, आत्मा जो कह रही है, वहां तक पहुंचाना अपने आप को। एग्जैक्टली। और वो आसान नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बहुत कह रहे लोग रोकेंगे, सिचुएशन रोकेगी और चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि अभी ये नहीं हो पाएगा। स्टिल यू हैव टू लाइक होता है ना, अपने आप को पुश करके राइट आपको वहां तक पहुंचाना। एग्जैक्टली। आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए इतनी सारी चीजें फेस कर कर। मुझे ना ये वर्ड से बहुत एलर्जी है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्यों, ऐसा क्यों? आई रियली डोंट वांट दिस वर्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन। राइट, दैट्स ट्रू। आप स्ट्रॉन्ग हो कह के, इमोशन सबके होते हैं। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मदर हॉस्पिटल में है तो इमोशंस तो मेरे भी होंगे। ट्रू, बिल्कुल। स्पिरिचुअल डजंट मीन कि आप हार्टलेस हो जाते हो, बल्कि आप और एम्पैथ हो जाते हो, आप और ज्यादा लोगों को फील कर पाते हो, दूसरे का पेन आप अपने अंदर फील करते हो। स्पिरिचुअल मतलब कि आप अपने 7 चक्रास से अलाइंड हो। आप माइंड, बॉडी और सोल तक पहुंच चुके हो। तो जब आप अपनी सोल तक पहुंच चुके हो तो फिर आप दूसरे को भी एक सोल की तरह देखते हो। एग्जैक्टली। उसको वो बॉडी की तरह नहीं देख रहे हो, उसको एक माँ की तरह मैं नहीं देख रही हूँ कि वो मेरी मदर है। मैं उसकी सोल को देख रही हूँ कि उसकी सोल कितनी पेन में है। राइट। तो वो पेन को हम महसूस कर पाते हैं। एग्जैक्टली। लाइक अगर कोई भी आपके फिजिकल बॉडी एलिमेंट है, वो आपका अनरिजॉल्व इमोशंस है, जो भी आपकी बॉडी में स्टक हो गया जी। तो अगर जैसे मैं वहां पे हॉस्पिटल में कैंसर के देख रही थी, तो कैंसर इज इटसेल्फ अ स्टक्ड इमोशन, सप्रेस्ड इशू। लाइक फीमेल्स को अभी तो खैर ये वाला भी कंसेप्ट मेरा मिथ टूट चुका है कि फीमेल को ही खाली सप्रेस इश्यूज होते हैं। आदमियों को भी होते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेल क्लाइंट्स हैं। करेक्ट। तो फीमेल्स में मैक्सिमम ओवरीज या लोअर पार्ट के इश्यूज आते हैं, क्योंकि उनका मतलब हर चीज को ना सप्रेस किया गया है, अपने अंदर की इच्छाओं को दबा दबा के वो ट्रॉमा या उसको जो है ना ट्यूमर बन जाता है, या फिर बीपी, शुगर, ये सारी जो भी इलनेस है ना, ये सारे हमारे इमोशंस है। राइट। तो अगर आप अपने इमोशन को एड्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस के साथ बैठते नहीं, तो वो वुंड बनेगा, वो ट्यूमर बनेगा। तो स्पिरिचुअलिटी ऊपर कुछ है ही नहीं कि आप खाली माला कर रहे हो या जाप कर रहे हो, कि आप बहुत मंत्र साधना करते हो, कुछ भी नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी। वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। वो तो खाली आप अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में ला रहे हो। आपने किसी भी मंत्र की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ़ारेनहाइट पे आप हो, और बस आपने थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट लगा लिया। जैसे गाना हम लगाते हैं, आपने सैड सॉन्ग सुनोगे तो पुराने सारे बॉयफ्रेंड याद आ जाएंगे।
True. और अगर आप हैप्पी सॉन्ग सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा यार, कुछ मोटिवेशनल सुन लोगे तो लगेगा आज तो मैं पता नहीं क्या ही कितने ही पॉडकास्ट कर लूंगी, आज तो मैं क्या ही कर लूंगी। करेक्ट। तो इट्स जस्ट अ म्यूजिक, लेकिन इनर म्यूजिक आपके 7 चक्रास है। ओके। आपको अपने अंदर की आवाज को, अपने अंदर के म्यूजिक को सुनना। तो वो जो स्ट्रॉन्ग आप बोल रहे हो ना, हाँ वो जी। मैं दूर से बाहर से दिख सकती हूँ, लेकिन डीप इनसाइड मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ओके। मेरी हालत खराब होती है किसी को भी देख के, क्योंकि आप मतलब आप फील कर पाते हो, राइट। आप हार्टलेस नहीं होते हो। इवन आज के टाइम में मैं लोगों को देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों की वजह से, या रिलीजन ले लो, या किसी जी। भी वजह से हम ह्यूमैनिटी से पीछे हो रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। हम रिलीजन पे लड़ रहे हैं, हम कास्ट पे लड़ रहे हैं, आदमी औरत पे लड़ रहे हैं। अभी वो ब्लू ड्रम, अब उल्टा सिस्टम शुरू हो गया है। तो वहाँ पे हमें वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब सेल्फ लव है कि जी हम तो वो हो गए, अब तो हम सिगरेट भी पियेंगे, या लड़कियां बोलें कि हम जी। अल्कोहल भी पियेंगे। अल्टीमेटली नुकसान तो वो बॉडी को देगा ना। तो करेक्ट। उस इमोशन में बॉडी और बॉडी का कोई काम ही नहीं है। जी। आपकी सोल लेवल पे, और सोल लेवल पे सोल तो सिर्फ फ्रीडम चाहती है। राइट। आज की डेट में अगर मैं खुला घूमती हूँ, अपनी मर्जी से जहां मर्जी आती हूँ, अपनी जाती हूँ, तो वो भी मेरे फैमिली में एक ऐसा है कि तू तो आजाद है। मतलब इट्स लाइक कि आपने बहुत बड़ा कुछ मुझे दे दिया है। जी। जैसे अभी मैं कल पूछ रही, किसी से बात कर रही थी, तो वो क्लाइंट है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया हुआ है, मैं अपना जॉब कर सकती हूँ। जी। तो ये अलाउ कहाँ से आ गया? करेक्ट। वो कौन आपको अलाउ कैसे कर सकता? आप एक इंडिविजुअल आत्मा है जो पृथ्वी पे आए हैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस लेने। आपने वो एक्सपीरियंस लेने हैं और यहाँ से चले जाना है। करेक्ट, बिल्कुल। तो उसमें कोई और आपको अलाउ करेगा ही नहीं। ट्रू, बिल्कुल। तो अगर आप किसी और को बोल रहे हैं कि आपकी शादी इसी से होगी, मैं पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या हम अपने बच्चे को बांधना चाहते हैं उसके करियर के लिए कि उसको ये करियर चूज करे या ना करे, तो आप किसी और के कर्मा में, किसी और के सोल के प्लान में इंटरफेयर कर रहे हैं। एक सोल्स प्लान बुक है, आप वो बुक पढ़ सकते हैं कि हर एक आत्मा ऊपर से ऑलरेडी अपना सोल का प्लान लेके आई हुई है। और अगर आप उसमें, जैसे आजकल पेरेंट्स को भगवान का दर्जा देते हैं, राइट। तो अगर आपने उसमें इंटरफेयर किया तो आप उसका जितने भी सफरिंग्स हैं वो आप अपने ऊपर ले लेंगे। ओके। क्योंकि अगर आप भगवान बन गए हो उनके, तो भगवान को फिर सारे उसके कर्मा भी लेने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एज अ पेरेंट या एज अ डॉटर किसी और का ले लूंगी, वो पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मेरी मम्मी को अगर आज कोई सफरिंग्स है, वो उनकी सफरिंग है। डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं मेरा काम करूंगी, लेकिन उनकी सफरिंग तो उन्हीं को ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। उनकी सफरिंग मैं नहीं ले सकती अपने ऊपर। तो ज्योति जी, अगर मैं आपसे पूछूं, वो थिन लाइन क्या है कि अगर हम सेल्फ लव कर रहे हैं या फिर सेल्फिश बन रहे हैं, तो वो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा इसमें? अगर आप सेल्फिश बन रहे हो ना, और अगर आप मेडिटेशन सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी, जहाँ पे आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे, और आपकी ब्रेथ ही आपको, आपके अंदर से ना सबको पता होता है कि वो कर क्या रहा है। करेक्ट। वो माइंड या ईगो आपको डिनाइल मोड में लेके जाती है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ। जो जहाँ सेल्फिश होने लगोगे ना, आपको अंदर आत्मा, अगर आप मेडिटेटर हो, आप अंदर से कनेक्टेड हो, अंदर से आवाज आ जाएगी कि अब आप सेल्फिश हो रहे हो। राइट। वो आपकी इनर वॉइस। और ऐसा नहीं है मेडिटेटर जो नहीं भी मेडिटेटर है ना, लाइक शुरू से आपको हमेशा पता होगा कि कोई एक साइड से आवाज आके आपको कुछ तो बताती है। जी। तो वो आपकी इनर वॉइस है। ओके। इंट्यूशन पावर हम ऊपर से सब लेके आए हुए हैं। बिल्कुल। सबको पहली आवाज आती है कि ये बंदा सही नहीं है, या ये काम नहीं करना चाहिए, या अपने अंदर से पता होता है अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा माइंड खेलता है, नहीं यार छोड़ना। तो पता सबको है। एग्जैक्टली। बट अब आप माइंडफुल हो जाते हो कि आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। जहाँ लगता है कि कभी कभी होते हैं, सेल्फिश हो भी सकते हैं, हम सबके डार्कर साइड्स भी हैं, हम सबकी शैडो साइड भी है। तो हम लोग वही बताते हैं कि आप मिरर एक्सरसाइज भी करो और शैडो वर्क भी करो।
मिरर में Okay. हम अपने को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बोलते हैं, गिल्ट में नहीं जाते, शेम में नहीं जाते, बट शैडो भी देखनी है राइट कि शैडो में मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे गिल्ट भी होता है, मेरे को सेल्फ डाउट भी आ सकता है, बट उसमें मेरे को अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, नो वन इज परफेक्ट, लेकिन True. पहले ये होता है कि मैं डिनाइल मोड में रहती हूँ कि गलती तो मेरी होती है ही नहीं। से अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जी। रिलेशनशिप में हमेशा हम ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, तेरी वजह से हुआ। बट अगर आप माइंडफुल हो, अगर आप सेल्फ लव में हो, तो आप जान जाओगे कि कहीं ना कहीं कमी तो आप में ने, गलती तो आपसे भी हुई है। ट्रू, करेक्ट। तो वो ईगो नहीं आती है, आप उसको रुक के समझ के बेटर करने की कोशिश करते हो विदाउट एनी गिल्ट। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी वहीं से धीरे 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 वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एक दिन में नहीं होती है, ट्रू, वो करेक्ट। टाइम लगता है, पता नहीं कितने जन्म लगते हैं, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि एटलीस्ट हम एक्सेप्टेंस में तो आ जाए कि हमारे में भी डार्कर साइड है। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो लोग आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे कि हमें तो कोई कमी थी ही नहीं। बिल्कुल। और ज्योति जी, ऐसे मतलब कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, इवन आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज पर्सन्स कि जो ये बोलते थे कि हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, ये स्पिरिचुअल वगैरह सब बकवास होता है। आई एम रियली सॉरी, पहले मेरे दिमाग में यही चीजें आती थी। तो आपको क्या लगता है कि हर पर्सन को स्पिरिचुअल होना जरूरी है क्या? हर पर्सन को स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है, हर पर्सन ऑलरेडी स्पिरिट है। ओके। यू आर ऑलरेडी अ स्पिरिट एक्सपीरियंसिंग ह्यूमैनिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। राइट। तो प्रैक्टिकल तो होना बहुत जरूरी है। किसने कहा कि आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप पहाड़ों में चले जाओ या संसार मोह माया सब छोड़ दो और खाली आप मेडिटेशन में बैठो? आप संसार में रह के बेस्ट से बेस्ट लग्जरी, जो भी प्रैक्टिकल चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सब कुछ पा सकते हो। बेस आपको स्पिरिचुअलिटी को बनाना है, ताकि वो लग्जरी, वो पैसा, वो अबंडेंस, यू बिकम अ मैग्नेट, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। और Right. उससे इट्स लाइक अ नाइफ, आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो और आप लंगर में प्रसाद भी बना सकते हो। करेक्ट। तो बिल्कुल मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आपको 4 पिलर पे काम करना है। आपकी मेंटल हेल्थ, जी। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके। आप 4 पिलर पे काम करो ना। किसने कहा कि गरीब स्पिरिचुअल बनना है? ट्रू। जरूरी नहीं है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर टू द फोकस, टू द हम्बल ग्राउंडेड पर्सन भी हो सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल बनो। जहाँ माइंड, बॉडी और सोल, अगर तीनों चीजें दी हैं तो तीनों पे काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। खाली सोल पे काम नहीं कर सकते, बॉडी के लिए भी करना है। खाली बॉडी पे नहीं कर सकते, माइंड भी लगाना है। तो जहाँ प्रैक्टिकल होना है, जहाँ आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, या आपको लाइक मैं हर लेडी क्या, मैं हर जेंट्स, हर बच्चे तक को भी बोलती हूँ कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर आनी चाहिए। करेक्ट। मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ कि शेयर मार्केट से लेकर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जो भी चीजें हैं, सब कुछ तुझे आना चाहिए। उसमें उसको भी डिवाइड करो 4 उसमें, कि आपने फाइनेंशियल किया है तो उसमें आपने रियल एस्टेट में भी देखो, मतलब सेविंग भी देखनी है, इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, अपने ऊपर भी खर्च करना है और Right. आपकी लर्निंग पे भी पैसे लगाने हैं। तो हर उसको 4 में डिवाइड कर लेना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पर्सनल देख रहे हो, अगर आप फैमिली देख रहे हो, तो साथ में आपको अपना गोल भी चाहिए। ट्रू। तो प्रैक्टिकल होना तो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। पर ऐसे कई लोगों के मिथ्स भी होते हैं कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि जो स्कूल्स हम जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होती है, वो इतनी नेसेसरी नहीं होती है। अगर हम ये जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करें, अगर इन चीजों की हमें नॉलेज हो, तब जाके हमें ज्यादा फाइनेंशियल गेन होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? यार मुझे ऐसा लगता है, जैसे आमिर खान का डायलॉग था ना कि आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत है। राइट। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, 99.9% वाले बच्चे रहे हैं, जी। लेकिन ऑन ग्राउंड आके उनकी मतलब हिल जाते हैं, मोरल वैल्यूज ही हिली हुई है। राइट। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बताऊंगी, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जी।
लेकिन इमोशनली उनको बैलेंस करना नहीं आता, करेक्ट, या फाइनेंशियली उनको नहीं पता। या एग्जैक्टली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए चारों पिलर पे काम करना जरूरी है। आपने पैसे कमा लिए, आप स्पिरिचुअल भी हो गए, लेकिन आपको अपनी फिटनेस नहीं पता, राइट, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बैठ के True. आधा घंटा भी मेडिटेशन भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी फाइनेंशियल है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, तो भी बेकार है। ट्रू, तो सब कुछ बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। अभी इतने ऐसे ऐसे मैं स्पिरिचुअल गुरुज को भी देखती हूँ जिनको इमोशनल बैलेंस नहीं है, वो रिएक्ट करते हैं चीजों को, करेक्ट, जबकि रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैं भी थी, मैं अच्छा। थी क्या, मैं शायद अभी भी हूँ, बहुत जगहों पे मैं अभी भी हूँ, लेकिन वही तो जर्नी है। ट्रू, लाइक मैं तो डू नॉट टच वाला बंदा थी अच्छा, कि यार मतलब मेरे तो नाक पे तिल है, तो गुस्सा नाक पे रहता था। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब होता है ना कि आप अनियन के लेयर्स उतरती चली जाती है, आप वो ईगो डेथ होती है, वो आप छोड़ते चले जाते हो, और जहां आप नहीं छोड़ते हो वो यूनिवर्स छुड़वाता है। फिर आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा करा जाएगा, वो बार बार पैटर्न रिपीट किया जाएगा जब तक आप उसको अपनी ईगो को मान नहीं लोगे, छोड़ नहीं दोगे, वो छुड़वाया जाएगा। तो मैं कभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलना चाहती थी, थप्पड़ मार के चलाया जा रहा है। आज भी मेरा कभी कभी मन करता है यार बढ़िया तो थी वो फैशन इंडस्ट्री की जिंदगी, एवरी मंडे डिस्क जाना, क्लबिंग करनी, पार्टी करनी। अरे वाह, और अभी लगता है कि यार वो फेक था, वो ऊपर से था, अंदर वाला सुकून नहीं था। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, लेकिन फिर भी मिसिंग क्या था? राइट, तो वो मिसिंग क्या था? मैं, ज्योति। उन सब में सब कुछ था लेकिन ज्योति नहीं थी। अभी ज्योति है, बाकी सब कुछ उसके अराउंड है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो ऑन टॉप आप अपनी प्रायोरिटी पे नहीं हो, इसीलिए आपको अगर कंप्लेंट है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, या मेरे फाइनेंसेस मेरी तरफ नहीं आ रहे, या मेरी हेल्थ मेरी बेटर नहीं है जी, तो क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी नहीं हो, इसलिए आपके पार्टनर की प्रायोरिटी आप नहीं हो, इसलिए पैसे की भी प्रायोरिटी आपके पास नहीं आ रहा पैसा। तो वो ब्लेम कर देते हैं या हम तो स्पिरिचुअल है इसलिए हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है और जो आपने 4 पिलर्स बताए उन दोनों चीजों को ही हमें बैलेंस्ड रखना है, तो उसके लिए आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? सबसे पहले तो देखो, मैं क्या करती हूँ, सबके अपने व्यूज हो सकते हैं, मेरे लिए क्या काम करता है, क्योंकि देखो ये रातों रात वाला काम नहीं है कि बस बटन दबाया और मैम कोई तो क्रिस्टल दे दो, हमने पायराइड दे दिया, आप पायराइड पहन लो फाइनेंसेस हो जाएंगे, रोज क्वार्ट्ज पहन लो आपके रिलेशन अच्छा हो जाएगा। क्रिस्टल अपना काम करेगा, उसके पीछे साइंस है, लेकिन एक्चुअल जो माइंड, आपकी जो सोच है ना, योर थॉट इज योर रियलिटी। अगर आपकी सोच नहीं बदल रही है तो आपकी रियलिटी भी नहीं बदलने वाली। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सोच देखो, अगर कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग हमारी अपनी भी हो सकती है, सोसाइटी कंडीशनिंग भी है, आप किस फैमिली में बर्थ लिया आपने, वहां की भी अलग कंडीशनिंग होगी। तो कंडीशनिंग आपके चारों तरफ से बहुत चल रही है, आपके पेरेंट्स की कंडीशनिंग भी है। लाइक अगर आपकी फैमिली में बोला गया लड़की है तू क्या करेगी ये करके, तुझे क्या करना है पैसे कमा के। लाइक मेरी फैमिली में हमेशा यही था कि तुझे कितने पैसे चाहिए मुझसे ले ले, तुझे क्या करना है पैसे कमा के। आई एम दी ओनली पर्सन जो बिजनेस में गई है, गर्ल जी। तो मैं स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से स्कूटी पे ले जाके सूट बेचती थी, जबकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मेरा मन करता था और उससे मैं खर्चा करती थी। खर्चा करने में मुझे कोई बहुत, मैं शॉपोहॉलिक नहीं हूँ, मेरा कोई फालतू खर्चे नहीं है। मैं उसको लेके अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती थी, उनको बोलती थी तुम्हें नहीं खर्चना, और मैं पार्टी करती थी। मतलब आपको हैप्पीनेस किस चीज में दे हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है सेल्फ लव में कि व्हाट्स योर हॉबी या हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस के अराउंड आप अपनी इनकम सोर्स भी कर सकते हो, उसी के अराउंड आप अपना फिटनेस गोल रखो, उसी के अराउंड आप स्पिरिचुअल गोल रखो, उसी के अराउंड आप इमोशनल गोल रखो।
हॉबी को बीच में बनाओ। लाइक आज मेरी हॉबी, अगर मेरे को बातें करना या लोगों से मिलना पसंद था, मैंने उसी को प्रोफेशन बना लिया। राइट। उसी में ही मैं स्पिरिचुअल लोगों को एडवाइस देने लग गई। उसी में ही मैंने अपना फिटनेस का कर दिया कि अब मैं वॉक करती हूँ 1 घंटा, और वॉक करते करते मेरे जितने कॉल्स होते हैं मैं वॉक करते हुए कर लेती हूँ या जिम करते हुए कर लेती हूँ। वो आप ही आपको कैसे मतलब उस पे घुमाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जो करने बोलेंगे ना वो रिजिड हो जाता है। राइट। अब नहीं करूँगा। तो गोल छोटा छोटा गोल लेती हूँ मैं, लाइक पोर्टल टू पोर्टल। जैसे थर्ड मार्च है तो 3 का पोर्टल टू 4 मतलब 1 महीने का 4 पिलर पे मुझे प्रैक्टिकल गोल लिखना है कि मैं इस महीने, अगर मैं पिछले महीने तक इतना कमा रही हूँ, इस महीने मुझे इतना कमाना है। या मैंने पिछले महीने अगर मैंने बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं करी है जी। तो मैं एटलीस्ट 1 चैप्टर इस महीने एवरी डे करूंगी। 1 चैप्टर भी नहीं मैं कर सकती हूँ तो 1 पेज करूंगी। अगर मैं फिटनेस में बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा वॉक कराऊंगी। तो वो करते करते आज 4 साल हो गए। मेरी कब पूरी किताब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। मैं कब मतलब राउंड पे निकल जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता, जबकि मैं मेरे से ज्यादा आलसी कोई नहीं है। और अगर आप आलसी हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आलसी ही सबसे ज्यादा शॉर्टकट और क्रिएट करते हैं कुछ। मैं आलसी हूँ इसीलिए मैं पूरी किताब नहीं पढ़ती। मैं 1 पेज आधा चैप्टर करके सो चुकी होती हूँ। तो अभी मतलब आप बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हम करेंगे जी। कि हमें बस कुछ जंतर मंतर कुछ पहनने हैं और कहीं पहाड़ों पे निकल जाना है। मैक्सिमम मिथ तो यही होता है कि फैमिली को छोड़ के जाना है। नहीं, आपको किसी को भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है। एक मिथ और है स्पिरिचुअलिटी को लेके कि ग्रस्त मतलब ये वाले टाइम में यंग एज में नहीं होता, ये तो बुजुर्गों बूढ़ों को लोग का काम है। जितनी जल्दी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, छोटा सा बच्चा भी मतलब अगर वो सांस ले रहा है ना, वो अगर शुरू से ही मेडिटेशन में है, अपनी ब्रेथ से है, तो वो ऊपर यूनिवर्स से हम ऑलरेडी सोल प्लान लेके आए हैं। यहाँ आके हम जन्म लेके भूल जाते हैं कि हम पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे आने का। तो अगर आप अपनी ब्रेथ से कनेक्टेड हो तो आप अपने पर्पस पे लगोगे और काम करके निकल जाओगे। ट्रू, बिल्कुल। अदरवाइज पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, इधर उधर धक्के खाओगे और फिर करोगे। होता ना गूगल नेविगेशन आपने चला दिया जी। अब आप लेफ्ट, वो तो बता रही है लेफ्ट ले लो, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं तो फिर घूम के ही आना पड़ेगा। ट्रू, तो जितनी जल्दी हो जाए बेटर है ना। एग्जैक्टली। तो जैसे कि ज्योति जी, अभी तो हम सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सराउंडिंग्स में जो हमारे आसपास में लोग होते हैं, कभी हम उनसे भी प्यार कर बैठते हैं। अब हम ऐसा बोलते हैं कि आई लव हिम, हर, आई लव माई फैमिली, कोई भी हो सकता है वो। तो पर कभी कभी हमारे दिमाग में ये भी डर रहता है कि अगर हमने उन्हें खो दिया तब हमारा क्या होगा, हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी वीकनेस का साइन है? देखो मैंने ना ये वाला, आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे सामने इसलिए आया है क्योंकि ये वाला ना अनुभव पिछले 1 महीने में मैंने लिया है। ओके। बहुत डीपली। और हम ना वही बात ज्यादा डीपली बता पाते हैं जो हमने खुद ने अंदर फील किया हो। ऊपरी मैं लोगों का देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कैसा फील होता है किसी के अपने के जाने का या छूट जाने का। एग्जैक्टली। तो लाइक मे बी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा अटैच नहीं होती कि किसी के जाने से। लेकिन अभी जब बहुत आपके क्लोज वन की बात आती है ना, लाइक अभी मेरी मदर का वो किया, तो आप हिलते हो और आप अंदर तक ना टूटते हो और फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। लाइक मेरा एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर स्ट्रॉन्ग छोड़ो, मैं लिटरली आई वॉज लाइक बैगिंग, आई वॉज क्राइंग कि हे डिवाइन कुछ तो मैजिक कर दे और मेरी मम्मी बचा दे। तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ इच्छाएं थी जो मैं अपनी मॉम के साथ शेयर करना चाहती थी और वो पूरी नहीं हुई। तो आई फील लाइक अगर इच्छा थी तो इसका मतलब सोल प्लान में तो था। आपकी कोई भी इच्छा है, डीप डिजायर है, दैट मीन्स वो आपका सोल प्लान का पार्ट है, तभी वो डिजायर आपके अंदर है। अदरवाइज वो डिजायर ही नहीं होती। वो डिजायर है और मॉम के साथ है, और मॉम अगर जाने का मतलब उनकी सोल जा रही है, मुझे पेन क्यों हो रहा है, मतलब मुझे दुख क्यों हो रहा है?
तो वो फिर मैंने मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया जहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल बैठ गई। और मेरे ग्रुप में एक स्पिरिचुअल हीलर है, तो उनका कॉल आया मेरे पास कि तेरा नाम आ रहा है कहीं, तू कहीं परेशान है। और उन्होंने मेरी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पोस्ट किया कि ये मैसेज है और सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगा जो जिनके लिए एक्चुअली ये है, तो कोई तो है जो स्टक्ड है कहीं पे। और इमीडिएटली मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि यार दिस इज मी, मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि होना क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना तेरे लिए विष्णु जी आ रहे हैं, तेरे को एक मंत्र भेजती हूँ और तू ये वाला मंत्र सुन वहीं बैठ के। अच्छा। लाइक हॉस्पिटल वालों ने पूरा मना कर दिया था कि मेरी मदर का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। हम 4-5 और डॉक्टर्स के मतलब टॉप मोस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन सब के पास चले गए थे, सबने मना कर दिया। लाइक 1 महीना हो गया हमें, हम रोज नए डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कोई आंसर नहीं मिल रहा। और उधर से मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि हम इनको बचा नहीं पा रहे, हेल्पलेस। और वो मंत्रा आया और मंत्रा में था निखिल निखिल करके। लाइक आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी लाइक फ्रॉम लास्ट 6 years, लेकिन मैंने आज तक वो मंत्रा कभी नहीं सुना था। वो मंत्रा मुझे उन्होंने दिया और मैंने आंख बंद करी, निखिल निखिल करके आया। और डॉक्टर निखिल, मैं पिछले 1 महीने से उनको चेस कर रही थी और वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं इधर जाती थी, वो उधर हो जाते थे। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आज मुझे आपसे हर हाल में मिलना है, क्योंकि मुझे अब डिवाइन गाइडेंस आई है कि निखिल ही है जो मुझे सेव करेंगे। उन्होंने बोला मैं यहाँ आऊँगा, अगर तब तक आप पहुँच जाओ वहाँ पे, मदर को मत लेके आओ, सिर्फ रिपोर्ट्स लेके मेरे पास एक बार आ जाओ। मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे उसका सॉल्यूशन दे दिया। और उस दिन के बाद से डॉक्टर निखिल, पूरी टीम मेरी मदर को टेक केयर कर रही है। तो जब आप अपने सरेंडर कर देते हो ना, जहाँ पर आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, जहाँ आप इस चीज को छोड़ देते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, अब वो बैठा है, वो स्ट्रांग है। उसको जब मैंने सरेंडर कर दिया कि हे परमात्मा, अगर तो इनका सोल प्लान में है कि इनकी सोल को अब जाना है, तो मैं एक्सेप्टेंस में हूँ। पेन हो रहा है, मुझे दुख रहा है, लेकिन अगर वो सोल डिसाइड कर चुकी है तो मैं अब उनको कुछ नहीं कह सकती। एग्जैक्टली। तो जहाँ आप हर किसी को एक आत्मा या एक एनर्जी लेवल पे देखते हो ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी, वहाँ वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल या डिटैच हो जाते हो। राइट। कि एवरीथिंग इज एनर्जी और नथिंग इज परमानेंट। या तो वो मुझे जाते हुए देखेंगी या मैं उन्हें जाते हुए देखूंगी। एक बार तो ये एक्सपीरियंस किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा ना, या तो मैं जाऊंगी पहले तो वो मुझे, मेरी सोल को जाते हुए देखेंगी, या मैं उनको देखूंगी। और डेथ है ही नहीं एक्चुअली। आपकी बॉडी चेंज हो रही है, डेथ तो है ही नहीं। डेथ इज अ सेलिब्रेशन। ये बात समझ में आई और मैं मम्मी के साथ बैठ के फिर डांस कर रही थी कि भैया अब तो तुम्हारी मुक्ति हो रही है। तो दैट जो शिफ्ट है ना, नजरिया देखने का लाइफ को भी और सिचुएशन को, वो स्ट्रेंथ देता है और वो पावर देता है, और वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। ये जो भी आपने बात बोली है, मेरे लिए सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही। आई नो। मतलब आप हर चीज को अगर एनर्जी देख के समझोगे ना, राइट। और एनर्जी कॉन्शियस चार्ट आता है, गूगल आप करना, आप जिस भी एनर्जी में हो वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसे ही सिनेरियो आपकी लाइफ में बनेगा। और जैसे 5 लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, वैसा माइंडसेट आपका हो जाएगा। करेक्ट। अगर आपका अराउंड लोग सिर्फ क्रिप क्राई कंप्लेन कर रहे हैं, 3 दिन बाद आप देखना आप भी यही कर रहे होगे। और अगर आपके अराउंड पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव सिचुएशन से भी अपॉर्चुनिटी निकाल के ले आएंगे। लाइक मैं अगर हॉस्पिटल में बैठी हूँ तो मैं वहां पे लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, अपने आसपास मैं मौका देख रही हूँ किसको मेडिटेशन करा सकती हूँ। तो आप सिनेरियो वही है, सिचुएशन वही है, आपका नजरिया चेंज होना है। राइट। मम्मी वही है, बीमारी वही है, अगर उनको जाना है तो मैं रोक नहीं सकती। लेकिन अगर डिवाइन की गाइडेंस आई, मुझे डॉक्टर निखिल फटाफट मिल गए मुझे, और थैंकफुली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। सो ज्योति जी, लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, कई सारी चीजें जानी है मैंने आपके बारे में भी, और आई एम 100% श्योर मैं काफी कुछ लेके भी जाऊंगी यहाँ से।
सो लास्टली मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको एक लास्ट मतलब एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो हमारी ऑडियंस को, सो वो आप क्या देना चाहेंगे? ऑडियंस क्या, मैं तो मतलब पृथ्वी पे जो भी इंसान है ना, जी। मैं हर किसी को एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने आप से जुड़ो और अपने आप को जानो। और पृथ्वी पे अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार कर सकते हो ना, वो खुद को करो। बिल्कुल। और अगर आप खुद को नहीं कर रहे हो प्यार, तो आप किसी और को प्यार कभी नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली। आप एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ डॉटर, आप कोई भी रोल में हो, लेकिन सबसे पहले जो आपका कर्तव्य है वो आपकी अपनी आत्मा के लिए है। एग्जैक्टली। अपनी आत्मा को दुखा के आप किसी और को खुश करने की कोशिश मत करो। अल्टीमेटली आप दुखी होगे तो कोई और खुश कभी भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली। ब्यूटीफुल। मैंने बहुत गलती करी है ये वाली, दुनिया को खुश करने चली थी। ट्रस्ट मी, कोई खुश नहीं हुआ। हम वैलिडेशन चाहते हैं बाहर, हम सर्टिफिकेट चाहते हैं बाहर कि मैं अच्छी बेटी हूँ, मैं अच्छी बहू हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ। अभी आज के टाइम में मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरे को वर्स्ट होने का सर्टिफिकेट मिलता है कि तू बिल्कुल अच्छी नहीं है। बढ़िया है ना, चाहिए ही नहीं, अच्छा होना ही नहीं है। मैं खुश हूँ एट द एंड ऑफ द डे। मेरा रोज रात को सोने से पहले ये सवाल होता है अपने ही आप से, अपने इनर चाइल्ड के साथ मैं बैठती हूँ और पूछती हूँ कि ज्योति तू खुश है, आज पूरा दिन बढ़िया गया तेरा? आंसर किसी दिन आता है हाँ, किसी दिन आता है ना। तो एटलीस्ट आपको अवेयरनेस तो है कि आप भी हो जिंदा। राइट। अर्थ पे आप आए हो, पता नहीं कितनी योनि पार करके, कितने स्पर्म काउंट में से एक स्पर्म जो बचा था वो आप जिंदा बच गए और आपने जन्म ले लिया। उसके बाद माँ के गर्भ से निकलने में भी पूरा एक प्रोसेस 9 महीने का आपने झेला। तो ऑलरेडी यू आर मतलब वॉरियर। आप ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हो। और अगर इसके बाद जन्म से लेकर आज तक आपकी कोई भी एज है, आप आज भी जिंदा हो, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप वॉरियर हो। तो उतना ही काफी नहीं है क्या? ट्रू। तो अभी अगर आप यहाँ हाथ रख रहे हो और सांसें चल रही हैं, काफी है ना। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी सांसें चल रही हैं, तो सबसे पहले रात को या पूरे दिन में 15 मिनट 10 मिनट अपने हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है। 10% एनर्जी लॉक हम यहाँ से करते हैं, 10% हम पैरों को लॉक करके करते हैं। आंखों को बंद करना है, 80% एनर्जी लॉक हो जाएगी और पूरा का पूरा फोकस आप ब्रेथ पे लेके आना है। जस्ट इजी ब्रीदिंग कि मेरी सांसें चल रही हैं। आप बस साक्षी भाव से अपनी सांसों को महसूस करो। थॉट आएंगे, माइंड चलेगा, वो चलने दो, उसका काम है। बैक टू द ब्रेथ। और धीरे धीरे रोज रात को बस फील करो कि आप और आपकी ब्रेथ एक ही है। अपनी ब्रेथ को एक नाम दे दो। जैसे मैंने अपनी ब्रेथ को ज्योति 2 बोल रखा है। तो ज्योति 2 कैसी है, उसकी ब्रेथ कैसी चल रही है। अपने आप को ही एक अलग आइडेंटिटी मान के चलती हूँ मैं। ये ज्योति अलग है, ये मैं अलग हूँ। तो साक्षी भाव से उसको देखती हूँ कि आज वो दुखी है, आज वो खुश है, आज उसका क्या मन है। आज गोलगप्पे खाने का मन है तो निकल के गोलगप्पे खाने चलेगा। और यूनिवर्स आपको जो आप चाहोगे ना वो पहुंचा देगा। एग्जैक्टली। बहुत बार ऐसा होगा, आपका किसी से बात करने का मन है, उसका कॉल आ जाएगा। आपको कुछ खाने का मन है, सामने से बंदा वही ऑफर कर देगा कि आपको ये खाने का मन है। तो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड होल यूनिवर्स। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको उनसे मिलवा देगी जो भी आपको चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं भी यहाँ तक ऐसे ही पहुंची हूँ। राइट। 1 महीने से हॉस्पिटल में घूमने के बाद सिर्फ मुझे ये आ रहा था, यार अब मुझे शूट करना है या पहुंचना है कहीं, और मैं पहुंच गई। तो बस यही है, अपने आप के साथ जुड़ना, आपके अंदर की आत्मा क्या चाह रही है उसको नहीं मारना। बॉडी रीबर्थ ले लेगी, आत्मा घूम घूम के वापस आएगी। एग्जैक्टली। बॉडी छूट जाएगी। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप आत्मा ना दुखाओ, अपनी भी नहीं और किसी और की भी नहीं। एग्जैक्टली। परफेक्ट। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फाइनेंस और हेल्थ, कोई भी समस्या में से आप अभी परेशान हैं, उन सब से ऊपर उठने के लिए आपको मेरी कहीं भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मेरा डिटेल स्क्रीन पे चल रहा है।
आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कोशिश यही करूँगी, मेरा मिशन ही यही है, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर से यहाँ इस जर्नी तक आई सिर्फ़ इसीलिए ही हूँ ताकि मैं अपने को भी हायर कर पाऊँ, अपनी हायर ग्रोथ में जाऊँ, और आप लोगों को भी अगर मेरी लाइफ़ से कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट आई कैन शेयर यू मेरी जर्नी, मैं कैसे करती हूँ, मेरे टूल्स क्या हैं, और वो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर योर ओन गॉड, यू कैन क्रिएट योर न्यू रियलिटी। उस न्यू रियलिटी में मैं जैसे भी आपकी हेल्प कर सकूं, आई एम अवेलेबल।